अमेरिका ग्रीनलैंड क्यों चाहता है? पूरी जियोपॉलिटिकल कहानी एक्सप्लेन्ड। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्क्रॉल लाइन। स्टॉप स्क्रॉलिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। सोचो, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री एक बर्फ से भरे फ्रोजन आइलैंड के पीछे क्यों पड़ी है? ग्रीनलैंड, एक ऐसी जगह जो अगली ग्लोबल पावर वॉर डिसाइड कर सकती है। और ये सिर्फ कंस्पिरेसी नहीं है, बात शुरू होती है 2025 से। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बने और उन्होंने फिर से एक पुराना मिशन रिवाइव कर दिया। अमेरिका वांट्स टू बाय ग्रीनलैंड। बाय, खरीदना। पर सवाल ये नहीं है कि अमेरिका क्यों खरीदना चाहता है। सवाल ये है कि ग्रीनलैंड ऐसे अचानक इतना इम्पोर्टेंट कैसे बन गया। डेनमार्क की पीएम क्लियरली बोल चुकी है, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड के लोग, जो टेक्निकली डेनमार्क के अंडर हैं, दे वांट इंडिपेंडेंस, पर अमेरिका प्रेशर बना रहा है। मिलिट्री बेस है वहाँ, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। और अब ट्रंप ने हिंट भी दिया, इकोनॉमिक फोर्स या मिलिट्री फोर्स, सब ऑप्शंस टेबल पे हैं। तो ये डिप्लोमेटिक टॉक नहीं रही, ये पावर गेम है। अब समझो, ग्रीनलैंड में है क्या? बर्फ? हाँ। पोलर बेयर्स? हाँ। बहुत कुछ है, देखो मैप पे। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में है, आर्कटिक रीजन का एंट्रेंस है। अगर यहाँ कंट्रोल है तो तुम्हारे पास रशिया पे नजर है, चाइना के आर्कटिक एम्बिशंस पे रोक है, नेटो का सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस पॉइंट है, अमेरिका का ऑलरेडी थूले एयर बेस है यहाँ। मिसाइल्स, सैटेलाइट्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स सब यहीं से ऑपरेट होते हैं। जैसे क्रिकेट में मिड पिच कंट्रोल मैटर करता है, वैसे ही जियोपॉलिटिक्स में आर्कटिक कंट्रोल गेम चेंजर है। अब बात करते हैं असली गोल्ड माइन की। ग्रीनलैंड के नीचे ट्रिलियन डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। क्या होता है रेयर अर्थ? सिंपल समझो, तुम्हारा फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार, फाइटर जेट्स, सब में चिप्स लगते हैं। और चिप्स बनाने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। अभी दुनिया का 70% रेयर अर्थ चाइना के पास है। अमेरिका डिपेंडेंट है चाइना पे, पर ग्रीनलैंड में अगर माइनिंग शुरू हो जाए तो अमेरिका चाइना से आजाद हो सकता है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस है। जैसे इंटरनेट के बिना फोन यूजलेस है, वैसे ही रेयर अर्थ के बिना मॉडर्न दुनिया रुक सकती है। अब ट्विस्ट आता है, क्लाइमेट चेंज जो सबके लिए प्रॉब्लम है, ग्रीनलैंड के लिए अपॉर्चुनिटी बन रहा है। बर्फ पिघली तो नए सी रूट्स खुल रहे हैं। आर्कटिक से होकर यूरोप और एशिया का रास्ता 40% छोटा हो जाता है। मतलब शिपिंग टाइम कम, कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज्यादा। और जो इस रूट को कंट्रोल करेगा वो ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करेगा। और यहीं पे एंट्री होती है रशिया और चाइना की। रशिया ऑलरेडी आर्कटिक में मिलिट्री बेसिस बना रहा है। चाइना, जो आर्कटिक से डॉर है, वो भी पोलर सिल्क रोड प्लान बना रहा है। सब समझ गए हैं 21st सेंचुरी का पावर गेम आर्कटिक में होगा और ग्रीनलैंड उस गेम का सेंटर है। अमेरिका ये गेम हारने के लिए रेडी नहीं है। तो दुनिया रिएक्ट कैसे कर रही है? डेनमार्क ऑब्वियसली ओपोज कर रहा है, पर सीक्रेटली नेटो एलाइज समझ रहे हैं कि अमेरिका का पॉइंट सही है। क्योंकि अगर रशिया या चाइना यहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ाए तो यूरोप के लिए भी थ्रेट है। पुतिन इसको अमेरिका की कॉलोनियल मेंटालिटी बोल रहे हैं, पर रियलिटी ये है रशिया खुद आर्कटिक मिलिटराइज कर रहा है। हिपोक्रेसी दोनों तरफ है। चाइना ऑफिशियली साइलेंट है, पर वो ग्रीनलैंड में माइनिंग कंपनीज इन्वेस्ट कर रहा था, अमेरिका ने रोक दिया। ये ऑलरेडी साइलेंट इकोनॉमिक वॉर चल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ग्रीनलैंड के लोग क्या चाहते हैं? वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, डेनमार्क से भी, अमेरिका से भी, पर इकोनॉमिकली वो वीक हैं। तो उनका फ्यूचर अब बड़ी पावर्स डिसाइड करेंगी। आयरनी ये है, उनकी जमीन पे वॉर हो रही है, पर उनकी आवाज सबसे कमजोर है। अब रियलिटी चेक लेते हैं, एनालिस्ट्स क्या बोल रहे हैं। पहली बात, अमेरिका ऑलरेडी ग्रीनलैंड में मिलिट्री बेस ऑपरेट कर रहा है, तो बाय करने की जरूरत नहीं है मिलिटरीली, पर फुल कंट्रोल चाहिए रिसोर्सेज पे, पॉलिसी पे, फ्यूचर डिसीजंस पे। दूसरी बात, ग्रीनलैंड को बाय करना टेक्निकली और पॉलिटिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डेनमार्क नहीं बेचेगा, ग्रीनलैंड के लोग भी ऑफेंड हो जाएंगे। पर ट्रंप का स्टेटमेंट प्रेशर क्रिएट कर रहा है, नेगोशिएशन टेबल पे लेवरेज मिल रहा है, डिप्लोमेटिक गेम है ये। तीसरी बात, अगर अमेरिका ज्यादा अग्रेसिव हुआ तो रशिया और चाइना ग्रीनलैंड को सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली। और तब ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जैसा सिचुएशन बन सकता है, फ्रोजन लैंड पे हॉट वॉर।
तो बिग पिक्चर क्या है? ग्रीनलैंड सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये 21st सेंचुरी के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स का सेंटर बन सकता है। क्लाइमेट चेंज, द रेयर अर्थ मिनरल्स, मिलिट्री कंट्रोल, सब कुछ यहीं पे कन्वर्ज हो रहा है। फ्यूचर में जो आर्कटिक कंट्रोल करेगा, वो टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगा, ट्रेड रूट्स कंट्रोल करेगा और अल्टीमेटली वर्ल्ड पावर कंट्रोल करेगा। ये यूक्रेन जैसा डायरेक्टली वॉर नहीं है, पर ये स्लो बर्न जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो कभी भी एक्सप्लोड हो सकती है। तो एक सवाल तुमसे, क्या ग्रीनलैंड फ्यूचर का यूक्रेन बन सकता है? क्या अमेरिका का ये मूव जस्टिफाइड है या एग्रेसिव? और सबसे बड़ा सवाल, आर्कटिक का कंट्रोल क्या सच में दुनिया का कंट्रोल है? तुम्हारे थॉट्स क्या हैं? कमेंट में जरूर बताओ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दुनिया बदल रही है और हमें समझना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।